नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अब लखनऊ में नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे। कोरोना से लड़ाई में एक साथ 433 स्थानों पर महा टीकाकरण अभियान को चलाया जाएगा, जिसके चलते 991 बूथ बनाए जाएंगे, तो एक बूथ पर लगभग 573 लोगों को टीकाकरण होगा। तो इसी के मद्देनजर डीएम ने जमीनी हकीकत को परखा, तो साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। विशेष टीकाकरण मेगा अभियान दिवस भी है, जिसमें जनपद लखनऊ में लगभग 991 हज़ार से 9 कम ही हुआ, 991 हमने टीकाकरण के बूथ बनाए हुए हैं और हमारा टारगेट लगभग 1,70,000 से ज़्यादा डोजेस देने का आज का है। और इसी को लेकर के हमारे जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट के हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा हमारे कम्युनिटी सेंटर्स, हमारे कई सारे वर्क साइट्स जो हमारे हैं, जैसे जिसमें स्कूल्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, अदर प्लेसेस भी, इन सब पे मेगा कैंप के आयोजन किया गया है। हर जगह बूथ लगाया गया है, जिसमें आज एक कैंप यहाँ सारा हॉस्पिटल पे भी लगा हुआ है। इसी प्रकार से 991 बूथ हमारे आज रनिंग हैं और ये प्रातः 8-8:30 बजे से ही प्रारंभ होकर आज देर शाम ऑब्लिक तब तक चलेंगे जब तक 100% वहाँ पे जो लोग आके अपने टीकाकरण को ले न लें। और साथ ही साथ आपके माध्यम से भी मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि आज विशेष टीकाकरण दिवस के दिन कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से आयु के अधिक का है, वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसे केवल अपना आधार कार्ड लेकर के आना है, जो आईडी कार्ड उसका है, और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, यहाँ टीकाकरण करवाएं। और ये गवर्नमेंट की ओर से निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, तो इसका लाभ आप सभी लोग जरूर लें। और लखनऊ जनपद को हमें 100% 18+ के जो हमारे लोग हैं उसको 100% टीकाकरण पूर्ण करना है। सर एक कुछ और था सर, सभी कैंपों में 991 बूथों में कुछ बूथों पे दोनों हैं उपलब्ध, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कुछ बूथों पे हमारे केवल कोविशील्ड है और कुछ बूथों पे हमारे केवल कोवैक्सीन है। एक प्रॉपर माइक्रो प्लान इसके लिए बनाया जाता है और इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है कि हर क्षेत्र में हर वैक्सीन उपलब्ध है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने एमएलसी बनाए जाने पर सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया, तो साथ ही निषाद समाज के प्रतिनिधित्व के साथ समाज के विकास की बात को कहा। इसी के साथ डॉक्टर निषाद ने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन करने की बात को कहा। संजय जी, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें आपका नाम चल रहा था पर आपका नाम काट दिया गया, क्या कहेंगे इस पे? माननीय केंद्र और राज्य के दोनों नेतृत्व, माननीय नड्डा साहब को, माननीय अमित शाह जी और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और सिद्धार्थनाथ सिंह कोऑर्डिनेटर बने, इस सबको धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने इस उत्कृष्ट कार्य जो हमारे लंबे समय से थे, 13 किताबें लिखी, मैंने इनको जगाया गाँव जाके, रोटी भी ना तरस रहे हैं, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, 70 साल से इनको जो ठगा लोग वोट ले लिया और सब नोट भी ले लिया, इनको दशा खराब कर दी, तो देश को आज़ाद कराने वाले परिवारों को उजाड़ दिया। इस बात को हमने इनको सड़क से सदन तक आवाज़ उठाने की अवसर दिया। कोरोना में मैंने पूरे देश में एक हेल्पलाइन लगाया था, 360 जाने समुद्र में बचाया था, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफिसर में जो उपाधि मिली। इस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए हमें यह अवसर दिया जो इनकी आवाज़ को मजबूती से सदन में रख सके। रहा कैबिनेट विस्तार की, तो अभी हमें 2 चीज़ मिला ना, हमें सदन भेजने की आवाज़ दी। मेरी एक बेटी जो संगीता वर्मन निषाद जी, तो सामाजिक लड़ाई है, तो मेरे समाज का प्रतिनिधित्व, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, संविधान में मिला हक मुद्दा है, इनकी रोजी रोटी 2007 में बसपा ने छीना था, वो वापस कराना है। इनके ऊपर पिछली सरकारों ने फर्जी मुकदमे लगा रखा है, उसे वापस कराना। ये सार्थक सब माननीय योगी आपको मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने सार्थक पहल किया, एक सकारात्मक पहल करके उन्होंने सकारात्मक सॉल्व किया। उसमें ढेर सारा काम हो रहा, मैं वकील हूँ, जज वो हैं, हमें मालूम है, दिखाई दे रहा है कि आपका भाजपा के साथ गठबंधन हुआ है, क्या 2022 में कितनी सीटें मिलेंगी आपको, कितनी सीटें से लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, उसका नाम है एनडीए लड़ रही है चुनाव, और जितना सीट निर्धारित की है उससे ज़्यादा सीट कर हम देंगे। उसका एक उदाहरण मैं बताऊँ, 2019 में हाथी लाठी 786 एक हो गए थे, डॉक्टर संजय निषाद समान विश्वास समुदाय मोदी के साथ खड़ा हो गया और 40 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ। ये तो सब अलग अलग लड़ रहे हैं। आज के दिन में भारतीय जनता एक ही लक्ष्य है कि इनके जो मुद्दे हैं सामाजिक, उसे लागू कराना और विकास की मुख्यधारा में जो उनकी आवाज़ बनी निषाद पार्टी, तो रोटी नहीं, घर नहीं है, उस
आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उस प्लेटफॉर्म के नाते है कि ये जो वंचित समुदाय है वो एक होकर 2022 में सरकार बनाएगा, सबका साथ सबका विकास करके दिखाएगा। क्या नंगा खेल खेला कि कैसे दरोगा पोस्ट होते हैं, कैसे डीएमएसपी पोस्ट होते हैं, कैसे सब जगह जिलाध्यक्ष पोस्ट होते हैं। सारी जातियों का वोट लेना और जिलाध्यक्ष उनका रहेगा, डीएम उनका रहेगा, एसपी उनका रहेगा। आज के दिन में देखो कि कोई भी थाना होगा, 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी, 5 साइकिल, 5 किसी और। ये इन और जातियों के लोग कहाँ हैं? एक सिपाही नहीं है। इसी तरीके से हर एक मतलब हम कहते हैं कि आज के दिन में हर बिरादरी की संख्या के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो 70 साल से जो सरकारें रही, दोस्त तो उनका है ना, कि अगर हिस्सा ही दिया होता सभी जातियों का तो क्यों डॉक्टर संजय को निषाद पार्टी बनानी पड़ती, क्यों निर्बलों को इकट्ठा बनाना, सबको सबल किया होता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देकर। तो जाति का भी समीकरण बनेगा और विकास का भी मुद्दा बनेगा, जिनके बिना भेदभाव के माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी घर, उन्हें भी द्वार, उन्हें भी किसान, उन्हें भी हर भेदभाव के पहली सरकार है जो भी कुछ है पहुँचा रही है। तो ये पहली बार है। और निषाद राज के किले पर आपने देखा हो कि कभी राम निषाद राज की सेना ने सेवक का पद दिया, सभी पार्टी ने वोट लिया, लेकिन उस किले की जानकारी तक नहीं दिया। उसे पर्यटक स्थल घोषित किया कि वहाँ निषाद राज पार्क बन रहा है। तो इनकी एक सोच बन रही है कि हम लोग डोमिनेट नहीं है, कभी हम लोग देश को राजा थे, देश में राम के कैबिनेट में निषाद राज आए, राम राज आए। आज के दिन में ये सारा इतिहास है, मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया, ये सारे कुछ है। तो जब जो देगा वही न वोट पाएगा। तो निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो लक्ष्य निर्धारित है उससे अधिक। गोरखपुर से भाजपा से राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने सरकार की उपलब्धियों को साझा किया तो 2022 में दोबारा सरकार बनाए जाने की बात कही। कोरोना काल में सीएम योगी को लोगों के लिए तत्पर बताया तो साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार में एससी और एसटी को विशेष दर्जा देकर उनकी सराहना भी की। सर, योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं, तमाम योजनाएं धरातल पर लागू हुई हैं। क्या वो योजनाएं थी, कैसे आम जनमानस तक पहुँचाएंगे? योगी सरकार ने गरीबों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं 4.5 साल में हर मोड़ पर, जैसे मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त राशन, हर क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सबको ये प्रदान करने का काम आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में। जहाँ दवाई के लिए लोग गांवों से निकल करके जिले पर जाते थे और उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, पीजीआई का रास्ता देखते थे, कहीं दूर दराज एक आध मेडिकल कॉलेज हुआ करता था उसमें जाते थे, लेकिन हर ज़िले को मेडिकल कॉलेज दे करके और अच्छी चिकित्सा सुविधा दे करके आज उन गरीबों के साथ आपने देखा होगा उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय, आवास योजना, सभी योजनाओं को पूर्णतः गाँव में घर घर जो गरीबों को जिनके पास छत नहीं था उसको छत दिया, जिनके पास उज्ज्वला गैस नहीं था उनको गैस सिलेंडर दिया, जिनके पास घर में बिजली नहीं थी मुफ्त कनेक्शन दिया, जिनके पास शौचालय नहीं था उनको शौचालय दिया, जिनके गांव तक रोड कनेक्टिविटी नहीं थी रोड बनाने का काम किया। यानी विकास कार्यों का जाल बिछा करके उन गरीबों को हर तरह से, इतना ही नहीं गांव में माँ बहनों को समूह के माध्यम से लोनिंग प्रदान किया उनको विकसित करने के लिए, उनके विकास के लिए। आपने देखा होगा रेड़ी पटरी खुंचा ठेला, इन लोगों को भी तमाम इस तरह की इनके विकास के लिए योजनाएं चला करके इनको भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ब्रह्मपुत्र योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये दोनों लोगों ने मिलकर के देश के हित में बहुत सारे काम किए हैं जो आज की पूर्ववर्ती सरकार, आज के पहले कभी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया, उसको इन लोगों ने करके दिखाया। देखिए, इसमें आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार जब गठन पहली बार हुआ तब भी इसका भरपूर ख्याल रखा गया। विरोधियों को ठीक से देखना चाहिए, चश्मा लगा लेना चाहिए, अगर नहीं दिखाई दे तो चश्मा एक अच्छे
चश्मा से देखने का जब काम करेंगे, तो जब पहली सरकार बनी तब भी इस बात का ध्यान रखा। उन्होंने इतना ही नहीं, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत आज उन्होंने ये कोई लोग कहा करते थे लेकिन करने का काम नहीं करते थे, लेकिन आज कुछ योगी जी की सरकार ये ज़मीन पर उतार करके पूरी भागीदारी दे करके आज अगर भागीदारी दे रही है तो जो लोग इनको आज तक वोट बैंक समझते थे वो परेशान हैं। उनकी परेशानी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ये सारे लोग एक मुश्त फिर आने वाले 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी क्या बनाने जा रहे हैं। इसलिए किसानों के बंद के आह्वान के बाद सूबे की पुलिस ने सक्रियता बढ़ा दी है, तो एडीजी जोन एसएन साबत ने पुलिस कर्मियों को सतर्क किया है। जोन में शांति व्यवस्था बहाल रखने की बात को कहा है, तो वहीं इसके चलते लखीमपुर में और बाराबंकी में विशेष सतर्कता बरतने की बात को कहा है। इतना ही नहीं, आला अधिकारियों ने आम जनमानस से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। किसानों के दल ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। लखनऊ जोन की बात की जाए तो कैसी व्यवस्था है? लखनऊ जोन में आज शांति व्यवस्था रखने के लिए पूरे के पूरे तैयारी है। ये तैयारी कल से ही शुरू कर दी गई थी और उसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पे हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारीगण सेक्टर स्कीम के तहत सभी जगह चक्रमण भी कर रहे हैं। सब जगह ध्यान पेट्रोलिंग हो रही है और महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्यूटी लगी है। स्थानीय स्तर पे संवाद भी किया जा रहा है जो उनके स्थानीय नेता है कि कोई ऐसे कार्रवाई ना करे जिससे शांति व्यवस्था में कोई भी अवरोध उत्पन्न हो। सर, विशेष तौर पर बात की जाए बाराबंकी और लखीमपुर जनपद की, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था? बाराबंकी और लखीमपुर जनपद में भी विशेष व्यवस्था की गई है। वहाँ पे सभी संबंधित से वार्ता भी की गई है और वहाँ भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। क्या सर अतिरिक्त पुलिस बल कहीं तैनात किया? हमारे पास सिविल पुलिस का पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पीएसी की भी लगाई गई। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सिंचाई विभाग के अभियंताओं के साथ गड्ढा मुक्ति और नहरों की सिल्ट सफाई के लिए बैठक की, जिसमें जनपद के सभी एक्सीएन ऑनलाइन जुड़े। मंत्री जी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सफाई के साथ गड्ढा मुक्ति के निर्देश दिए, तो साथ ही किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की बात को कहा। इस दौरान मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के निर्देशन में नहरों की सफाई अभियान को पूरा किए जाने की बात को कहा, तो 15 नवंबर तक यह कार्य पूरा किया जाएगा। नहरों की सिल्ट सफाई को लेकर के और गड्ढा मुक्ति के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक किया है। हमारे सभी मुख्य अभियंता लेवल 1, लेवल 2 और सभी हमारे एसी और ऑनलाइन हमारे एक्सीएन बाकी सब लोग फील्ड से जुड़े हुए थे। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने समय से नहरों की सफाई के सिल्ट सफाई के लिए, जैसा कि पिछले वर्षों में बहुत अच्छी सफाई हुई है, 265 विधायकों ने लिख करके दिया है कि नहरों की सफाई बहुत अच्छे ढंग से हुई है। हमारे सभी सांसदों ने, सभी दलों के नेताओं ने लिख करके दिया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नहरों की सफाई बहुत अच्छे से किया। टेल तक पानी पहुंचा। किसानों को जो उनके खेत तक पानी पहुंचाने का उद्देश्य सरकार का, उसको हम लोगों ने पूर्ण किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने नहरों की सफाई का फिर से एक अभियान लिया है, जो 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर से हम लोग प्रारंभ करेंगे और 15 नवंबर तक उसको पूरा करेंगे। हमारे यहाँ जितने संगठन हैं उन सब संगठनों में अलग अलग तरीके से सफाई के लिए नहरें बंद की जाती हैं, अलग अलग तिथियों में, और उसी आधार पर हम काम को पूरा करते हैं। तो तेज़ी के साथ हम लोग अब की बार जो 44,311 किलोमीटर नहरों की सफाई का अभियान लिया है, उसको हम सब लोग समय से पूरा करेंगे और फिर टेल तक पानी पहुंचाएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि अपने टेल तक पानी पहुंचाते समय वहाँ के 5 किसान और प्रधान से भी लिखवा करके लेंगे कि हमारे यहाँ पानी पहुँच गया है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी उनके द्वारा हम उसका शुभारंभ कराएंगे, लोकार्पण कराएंगे और उनके द्वारा भी प्रमाण पत्र लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने एक बहुत अच्छी यहाँ पर योजना बनाई है। इसी तरीके से जो 25,000 पुल पुलिया बनाने का अभियान था, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। बहुत जल्दी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका भी लोकार्पण होगा। हम लोगों ने लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का भी लक्ष्य रखा है, उसका भी हम लोगों ने आज यहाँ पर बैठ करके थोड़ी समीक्षा की है और फिर से उसके लिए 5 दिन बाद मिलेंगे, बैठेंगे और तेज़ी के साथ उसका भी 15 अक्टूबर से काम शुरू करेंगे और 15 नवंबर तक उसको भी पूरा करेंगे। विभिन्न विषयों पर हम लोगों ने बातचीत किया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को और तेज़ी के साथ जो हमारी परियोजनाएँ हैं उनको समय से पूर्ण करेंगे। सरयू परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना को जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पित भी किया जाएगा।
झांसी जिले के मऊरानीपुर के लहचुरा के अक्सेब में दबंगई के साथ दिन दहाड़े यहाँ जुआ खेला जा रहा है, तो ग्रामीणों ने अब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। तो इस जुए की लत से यहाँ हजारों रुपए प्रतिदिन का जुआ होता है, तो ऐसे में पुलिस मूक दर्शक है। तो अब लोगों ने इस जुए के फड़ को बंद कराने की मांग की है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।